एक्टिव साइट क्या है। हर एक एंजाइम में एक ख़ास किस्म का रीजन होता है जिसमें सबस्ट्रेट आके फिट होता है। दैट पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एक्टिव साइट। और ज़रूरी नहीं है कि हर एंजाइम में एक एक्टिव साइट हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक्टिव साइट का शेप बिल्कुल ऐसा हो। इट कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप। लेकिन ये है कि हर एंजाइम का स्पेसिफिक शेप होता है एक्टिव साइट का, और उसी में जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है सबस्ट्रेट का फ़कत वो ही फिट हो सकता है। एग्जाम्पल, आपके पास एक एंजाइम ऐसी है, इसका एक्टिव साइट देखा जाए। आपके पास दूसरी एंजाइम ऐसी है, इसका एक्टिव साइट देखा जाए। आपके पास तीसरी एंजाइम ऐसी है, इसका एक्टिव साइट देखा जाए। ये तीनों एंजाइम्स हैं, पर इनका एक्टिव साइट एक जैसा नहीं है। सिमिलरली आपके पास सबस्ट्रेट हैं 3 किस्म के, तो आपने देखना ये है कि कौन सा सबस्ट्रेट किस एंजाइम के एक्टिव साइट में फिट होने जाएगा। तो ये सबस्ट्रेट यहाँ फिट हो सकता है, ये सबस्ट्रेट यहाँ फिट हो सकता है, और ये तीसरा सबस्ट्रेट यहाँ फिट हो सकता है। तो हर एक एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होता है, और उसमें स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट फिट होगा। तो जनरली एंजाइम्स के काम करने का उसूल ये है कि फॉर स्पेसिफिक एंजाइम्स देयर आर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स। व्हाट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स? एज आई ऑलरेडी मेंशन कि जब तक एंजाइम का एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल फिट नहीं होगा, तो एंजाइम सबस्ट्रेट के दरमियान बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट पे एक्ट नहीं करेगी। नाउ यू कैन सी हाउ एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट आर वर्किंग। सो इन येलो कलर दिस इज एंजाइम विथ 2 एक्टिव साइट and those 2 are the substrates. Now you can see in picture number 2 that substrates have very well fit into active site of the enzyme. एक एंजाइम ने 2 सबस्ट्रेट को मिला के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। So this is called action of the enzyme. And for action of the enzyme to happen, speaking from journal principle point of view, एंजाइम की एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट का बाइंड होना ज़रूरी है, और substrate can only bind with an enzyme if there is a matching between the shapes. Now, how enzymes work? There are 2 models for that. Rather, there are 2 hypotheses. One hypothesis was proposed by Mischer in 1898, and this is called lock and key model. The second model was presented by Koshland 1959, that is called induced fit model. Lock and key model के मुताबिक जैसे हर एक ताले की खास चाबी होती है, जब वो खास चाबी ताले में जाएगी तो ताला खुलेगा। तो बाज़ एंजाइम्स ऐसी होती है कि खास एंजाइम में खास सबस्ट्रेट जाएगा तो रिएक्शन होगा। लेकिन कोशलैंड ने प्रपोज किया था कि कभी कभी एंजाइम और सबस्ट्रेट के शेप्स मैच नहीं होते, ये एंजाइम के एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल घुस जाता है और एंजाइम को अपना शेप चेंज करना पड़ता है, और दिस इज हाइपोथेसिस, और फिर एक्शन होता है। लेट अस गो एंड सी हियर। सपोज करें कि आपके पास लॉक एंड की मॉडल में बता रहे हैं कि ये आपके पास कोई एंजाइम का मॉलिक्यूल है और ये आपके पास कोई सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है। अब आप इसके शेप्स को देखें, ये मैच हो सकता है, ये मैच हो सकता है, तो ये मैच हो सकता है। तो ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी। सिमिलरली एक और एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है, तो ये भी इसमें फिट हो सकता है, तो ये एंजाइम भी इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगी। तो लॉक एंड की मॉडल सेज दैट एन एंजाइम में रिएक्ट विद सबस्ट्रेट ओनली इफ द शेप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड द शेप ऑफ एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स आर मिक्स्ड। अज्यूम करें कि ये आपका सबस्ट्रेट है और इसमें से प्रोडक्ट बरामद करनी है, तो हम इसके ऊपर एक एंजाइम ट्राई करते हैं। अगर तो ये चाबी इसी ताले की है तो ये चाबी ताले में चली जाएगी, येस इट इज़ गॉन इनटू। इसका मतलब है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान बाइंडिंग हो चुकी है, तो फिर एक्शन भी आएगा।
एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो है आपस में मैचिंग हो रही थी। इंड्यूस फिट मॉडल इज अदरवाइज, इसमें देख सकते हैं कि ये सेमी सर्कुलर शेप है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम का। ये एंजाइम है, ये इसका एक्टिव साइट है जो सेमी सर्कुलर शेप का है, और ये आपका सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है जो कि रेक्टेंगुलर है। अब सेमी सर्कुलर में रेक्टेंगुलर मैच नहीं हो रहा, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल ये सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल घुस जाएगा एंजाइम के अंदर, और एंजाइम विल चेंज इट देयर शेप ऑफ द एक्टिव साइट एंड एक्ट ऑन द substrate and convert it into the product. So there are two models. Now let us talk about what is prosthetic group. अगर हमने ऐसी एंजाइम को देखा है जिसके दो पार्ट्स हैं, यानी उसका एक प्रोटीनियस पार्ट है और दूसरा उसका नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, तो वो जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट से अटैच्ड है, तो ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। अब हम एक और टॉपिक की तरफ मूव होते हैं, विच इज विच फैक्टर्स अफेक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पे असरअंदाज होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर 3 का तकरीबन आधा हिस्सा मुकम्मल किया है। हम इसका बकिया हिस्सा अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।